बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है ना, वो हमारा टॉपिक होगा इंशाअल्लाह ताला सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ और फिर साथ साथ हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि भाई इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने के जा रहे हैं। इस टॉपिक का जो हमारा नाम है ना, वो है सिंगल एंट्री भी हम इसको कहते हैं, या प्यार से हम इसको कहते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग बात शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखो, ये होता क्या है, इसकी बेसिस क्या होती है। इसकी बेसिस यार बहुत सारी होती हैं। सिंगल एंट्री का जो बेसिकली बैकग्राउंड है ना, वो मैं तुम्हें दो एस्पेक्ट से समझाता हूँ कि इंटर में लेवल पे मतलब क्या पढ़ाया जाता है और हकीकत में इसका क्या हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल तुम्हारी लाइफ में। देखो, सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंटर लेवल पे जो पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, सिखाया जाता है, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सिंगल एंट्री की, वो ये बताया जाता है कि यार सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, देखो हम लोग जो काम कर रहे होते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम पे कर रहे होते हैं। मतलब प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक कर रहे होते हैं। मतलब सारी चीज़ें हम एज पर IFRS चेक कर रहे होते हैं। मतलब कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखते हुए करते हैं। जिस तरह मतलब एक अच्छे बच्चे अकाउंटिंग करते हैं ना, तुम लोग की ज़बान में, मैं बहुत सारा ज़बान इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा, जिस तरह तमीज़ की अकाउंटिंग होती है ना, वैसी अकाउंटिंग करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री के अंदर ऐसे नहीं होता। सिंगल एंट्री में पढ़ाया, बताया, सिखाया क्या जाता है, बेसिकली वो ये बताया, पढ़ाया और सिखाया जाता है कि यार ये सिंगल एंट्री सिस्टम ना सिर्फ उन लोगों को अलाउ किया जाता है जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इतने काबिल नहीं है कि यार वो अपने अकाउंट्स खुद बना सकें। मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद बना सकें, अपनी बैलेंस शीट प्रॉपर खुद बना सकें। तो उनके लिए वो कौन लोग होते हैं भाई? वो सब्जी वाले होते हैं, वो ठेले वाले होते हैं, वो फ्रूट वाले होते हैं। ऐसे लोग हैं भाई जो कि अपना जो है ना, मतलब कोई अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते। उनके अपने घर इतनी मुश्किल से चल रहे होते हैं, वो अगला अकाउंटेंट क्या हायर करेंगे। तो बात है ना समझने वाली। तो सिंगल एंट्री सिस्टम उन लोगों को अलाउ किया जाता है कि भाई, ताकि जो जो भी आपकी सेल्स हुई है ना, जो भी आपकी बिक्री हुई है, वो आप रिकॉर्ड करते जाओ कि यार देखो, मैंने यहाँ से माल खरीदा, मेरे को इतने का माल पड़ा, मैंने यहाँ पे बेचा, मेरा ये खर्चा आया, मैंने भाई इसको कुछ पुलिस वालों को पैसे दे दिए, लेट से एक मिसाल के तौर पे। इसके अंदर वो ऐसे जिक्र नहीं आता वैसे, सही है। और जैसे मैंने कोई अपना टैक्स पे करा है या मैंने कुछ और पे किया है, कोई भी अगर मैंने ऐसा काम किया है, छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे रिटेलर शॉप की अगर बात कर लूँ या ठेले वालों की बात कर लूँ, तो वो क्या करते हैं, तुम अगर बेसिकली देखो, अब तो हमारे मतलब रिटेलर छोटी छोटी शॉप जो है, उस पर भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम लग गया है। वो कंप्यूटर के अंदर एंट्री कर लेते हैं और आपको रिसीट बना के दे देते हैं सेल्स की। लेकिन कुछ दुकानें इससे भी छोटी, अगर दुकान पे आ जाऊँ, तो वो क्या करता है सेठ, तुम अगर जाके देखोगे ना, तो एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा होता है। उसके पास होता है रजिस्टर, ठीक है। या तुम नाई की दुकान पे चले जाओ, नाई की दुकान पे क्या होता है भाई, मैं ही जाता हूँ नाई की दुकान के पास, नाई के पास जाता हूँ, तो मेरे बाल काटता है। जैसे पैसे देने की बारी आती है ना, वो पहले पैसे नहीं लेता, पहले निकालता है रजिस्टर, पैसे लेता है, गिनता है और रजिस्टर के अंदर एंट्री करता है फौरन। क्यों? क्योंकि उसको सेठ को हिसाब देना होता है। और सेठ क्या करेगा? सेठ टैक्स पे करेगा। किस चीज़ के ऊपर टैक्स पे करेगा भाई? जो इनकम कमाई होगी उसकी, वो ही दुकान में। तो भाई असल हमारा जो एम है ना, वो है टैक्स पे करना, कि भाई हम लोग अपना टैक्स पे कर सकें। उसके लिए हमें करनी पड़ती है अकाउंटिंग, जिसका नाम है सिंगल एंट्री। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें तुम्हें पूरी जो है ना, मतलब पूरा तुम्हारे पास ना पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, कुछ गिनी चुनी इन्फॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, उससे तुम्हारी सिंगल एंट्री हो रही है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई ये इंटर लेवल पे बेसिक बनाने के लिए, तुम्हारा जहन क्रिएट करने के लिए सिंगल एंट्री से क्या मुराद है। अब मैं तुम लोगों को थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, फिर मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा, ताकि एक बार समझ आ जाए ना कि यार ये जो हम काम कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है, क्या बेसिस है। मतलब अगर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे उसकी वजह पता होना चाहिए। जब तक तुम्हें वजह नहीं पता चलेगी, तो तुम काम कर रहे हो उसकी वजह क्या है, काम करना बेकार है, काम करना फजूल है, ऐसा काम नहीं नहीं करो फिर। देखो, अब थोड़े से मैं तुम्हें ऊपर लेवल पे लेके जाता हूँ। जब मैंने CA के अंदर अपना अकाउंटिंग का पहला पेपर पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो नहीं, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अंदर नहीं पढ़ा मैंने, ये पढ़ा है FAR 1 के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के अंदर, ठीक है। तो वहाँ मैंने क्या सीखा कि यार सिंगल एंट्री क्या होती है, दर हकीकत सिंगल एंट्री क्यों बनाई जाती है। तो मैंने ये सीखा कि भाई सिंगल एंट्री इसलिए बनाई जाती है कि फ़र्ज़ करो कि एक जो है ना, दुकान चल रही थी बड़ी अच्छी। फ़र्ज़ करो कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर की एक ब्रांच चल रही थी, बड़ी प्यारी ब्रांच थी गुलशन के अंदर। मैंने एक मिसाल क्रिएट कर रहा हूँ। इम्तियाज़ छोड़ो, मैं ABC ले लो यार, इम्तियाज़ को मैं बोल रहा हूँ मैं। ABC सुपर मार्ट था, वो गुलशन के अंदर ऑपरेट कर रहा था, ठीक है। अब ABC मार्ट जो है ना, बड़ा अच्छा चल रहा था, सब कुछ VIP चल रहा था, मसले वाली बात नहीं थी।
अब एबीसी मार्ट के अंदर लग गई आग, ठीक है, आग लग गई, उनका जितनी इन्वेंट्री थी वो जल गई, उनका माल जल गया, उनके लोगों को नुकसान पहुंचा, उनके रिकॉर्ड्स भी जल गए, जितनी फाइल थी या सारी चीज़ें थी ना, वो सब जल गया, राख हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अब उनको क्या करना है, उनको लेकिन साल के एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाने हैं, ठीक है। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बना सकते हैं क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि उनका सारा रिकॉर्ड जल गया। मैं एज्यूम कर रहा हूँ उनके पास कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, जो था रजिस्टर्स के अंदर था, वो सब तो जल गया। अब क्या होगा? अब मेरे पास जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी ना, अब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को देखो मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होगी ना, ये जो मेरे पास इनकम्प्लीट आधे अधूरे रिकॉर्ड्स होंगे ना, इनसे ही जो है ना मैं अपने अकाउंट्स बना रहा हूँ, इनसे ही ना मैं अपनी एंट्रीज बना रहा हूँ, सिंगल एंट्री बना रहा हूँ। तो मुझे जो है ना सवाल के अंदर आधे अधूरे रिकॉर्ड दे दिए जाएंगे, आधी अधूरी बातें बता दी जाएंगी, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स दे दिए जाएंगे, और उससे मैं अपनी अकाउंटिंग कर रहा हूँ। सर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की मिसाल ले लो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे के सवाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। मतलब तुम्हें समझ आ जाएगा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से मुराद क्या होता है? भाई अब मैं क्या करूंगा, मेरे सारे रजिस्टर तो जल गए, अब मैं क्या करूंगा, अपने सप्लायर को फ़ोन करूंगा, हाँ भाई तुम्हारा मैंने कितने पैसे दे दिए, कितने पैसे देना बाकी हैं। अपने कस्टमर से पूछूंगा, हाँ भाई इसने मुझे इस तारीख को पैसे दे दिए, इससे मुझे पैसे लेना बाकी हैं। तो मेरे पास जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आएगी ना, जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मुझे सवाल के अंदर दी गई होगी, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं एक सिंगल एंट्री का सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। अच्छा, देखो मैं तुम्हें ज़रा बात बताता चलूँ कि सिंगल एंट्री के सवाल में ना जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना एग्जामिनर की, सर जो एग्जामिनर आपसे मांग रहा होता है, वो बेसिक ना बच्चा बच्चा दो रिक्वायरमेंट मांग रहा होता है आपसे मेरे बच्चों। वो सिर्फ आपसे दो चीज़ें बोल रहा होता है। वो बोलता है मुझे कुछ ना करके दो, मुझे सिर्फ दो चीज़ें बना के दे दो। नंबर वन, सर वो आपसे बोलता है कि आप मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना कर दे दो। सर ये क्या होता है? ये तो हमने पहली बार सुना है, ये तो हमें बनाना आता है, आई स्वेयर। बस थोड़ी सी वर्किंग कर लेंगे, सीख लेंगे। नंबर दो, वो आपको बोलता है कि सर आप मुझे ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना कर दे दो। सर ये क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन? अच्छा, गरीबों मैं तुम लोगों की ज़बान में बात करूँ अगर ना, ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस। ये क्या होता है? बैलेंस शीट। तो सर सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट लिख दो। नहीं, अल हराम। भाई सिंगल एंट्री की जबान में ना आप इसको इसी नाम से इस नाम से नहीं पुकारोगे, आप इसको इस नाम से पुकारोगे, और इसी नाम से हम लोग सवाल तलब करेंगे, इसी नाम से लिखेंगे। ये दो नाम लिखना ना सिंगल एंट्री के अंदर ये हराम है, मतलब गुनाह कबीरा है, पीएनएल और बैलेंस शीट लिखना। तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे। सिर्फ सिंगल एंट्री के हद तक हम लोग ये सारी बातें कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब समझा दिया, मैंने आपको बता दिया कि सिंगल एंट्री क्यों बनती है, किन लोगों को अलाउ की जाती है, इसकी वजह क्या होती है, और फिर इसके अंदर दो मासूम सी रिक्वायरमेंट आती हैं, सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना कर दे दो, और मुझे जो है ना एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना कर दे दो, यानी कि सर आप मुझे जो है ना वो बैलेंस शीट बना कर दे दो। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, देखो मैं अब थोड़ी सी बात आगे लेके चलता हूँ, और इसके लिए ना तुम लोगों को इस वीडियो से पहले एक और वीडियो देखनी पड़ेगी, वो जहमत करनी पड़ेगी, पहले वो देख कर आओ और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना, तो तुम लोग को ज़्यादा फायदा होगा। मैं चाहता तो मैं दोबारा वो वीडियो बना लेता, लेकिन यार ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। जब एक वीडियो बनी हुई है चैनल पे, मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको ही जाके देख लो, वो तुम्हारे लिए इंशाल्लाह ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो बेसिकली मैं वीडियो का अगर तुम लोगों को कॉन्सेप्ट दूँ ना, थोड़ा सा बता दूँ कि भाई वो वीडियो मैंने क्यों बनाई है, क्यों मेरे अंदर इतनी खुजली हुई थी वीडियो बनाने की। वो इसलिए हुई थी कि देखो, तुम लोग ने फर्स्ट ईयर के अंदर ना प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया होगा, ठीक है। उसके लिए तुम लोगों के पास कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज आती थी, याद करो। तो यार जो एडजस्टिंग एंट्रीज तुम्हारे पास आया करती थी ना, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिस होती हैं, मतलब तकरीबन उसके अंदर 8 या 9 केसेस मैंने बनाए हुए हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के, उसको मैं सॉल्व करवाया है। शुरू में थोड़ी सी लंबी सी मैंने डिस्कशन की है, बात की है, उसको इग्नोर करना चाहो आगे बढ़ाकर देख लेना जहाँ से मैंने वीडियो बनाना शुरू करी है। मतलब उस वक्त तो ये टेक्नोलॉजी मेरे पास थी भी नहीं, तो मैं एक गरीब एक हाथ से मोबाइल पकड़ के दूसरे हाथ से लिख रहा होता था कॉपी के ऊपर। तो उसमें थोड़ी सी तुम्हें स्ट्रगल होगी देखने में, लेकिन उसको देख लो। क्यों? क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी जाकर, तो भाई इस वीडियो को देखने का फ़ायदा नहीं है आगे। आगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा कि सिंगल एंट्री के अंदर हमारे साथ हो क्या रहा है। वो ऐसे 8 केसेस हैं, ऐसे दिमाग में अगर तुमने चिपका लिए ना अपने एज इट इज़ मेरी वीडियो को देख के लेक्चर के साथ नोटिंग करके, तो तुम्हें इसको करने में आगे समझने में कोई मस्ती होगी ही नहीं, मतलब मुश्किल ही नहीं होगी। तुम आराम से, आई डोंट नो वीडियो क्यों पॉज हो गई थी। तो मैं अपनी बात में ये कर रहा था कि भाई अगर तुम लोग ने वो वीडियो देख लिया ना कि,
तो तुम्हें आगे सिंगल एंट्री के अंदर मेरे साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट करने में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, कोई मुश्किल सामने नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि अगर वो वाली बेसिक्स क्लियर है ना हमारी एडजस्टिंग एंट्रीज की, तो फिर यहाँ पे करने में काम कोई मसला नहीं होने वाला। अच्छा जी सर, तो तुम लोगों को क्या करना जाके, गो एंड वॉच वीडियो ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। तो मैं दोबारा अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाह रहा यार, कि जब एक चीज़ बनी हुई है ना तो वहीं जाके देख लो। मैं ही हूँ वो बंदा, लेकिन थोड़ा सा यंग लग रहा हूँ वैसे, आज से 1 साल पहले बनाई थी। खैर हो गई, कोई बात नहीं। एडजस्टिंग एंट्रीज वाली तुम वीडियो जाके देख लो, और फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे बात कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूँ अब, ताकि जब तुम लोग वापसी वीडियो देख कर आओ तो तुम लोग को अब सब कुछ अफाका हो रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। अच्छा यार, अब मैं तुम लोगों को ना कुछ फॉर्मेट्स बनवाता हूँ, ठीक है। मैं तुम लोगों को एक फॉर्मेट बनवा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट ना लिख लो, नोट कर लो, मेरे साथ साथ नोट करना। इस फॉर्मेट किस चीज़ का बनवा रहा हूँ? देखो, मैं तुम्हें बताया ना कि तुम्हारे सवाल के अंदर 2 मासूम से रिक्वायरमेंट है। मैं अभी कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं सवाल सॉल्व ही नहीं करवा रहा। हो सकता है अभी जो इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी देर और देता रहूँ, इसके अंदर हम लोग कोई सवाल सॉल्व ना करें। इसके अंदर सिर्फ हम बेसिक बात करें, बुनियादी बात करें, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करेंगे, हम सिर्फ फॉर्मेट बनाएंगे, उसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि किस तरह चीज़ें लेके चलनी है हमने, और फिर जाके हम आगे सवाल सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो, अगर हमेशा मैं बोलता हूँ कि मेरा पहला लेक्चर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक का। उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस होती है, उसके बाद तो सिर्फ सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं हम लोग उसी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। अनलेस के सवाल के अंदर, टॉपिक के अंदर, हर थोड़ी देर सवाल के बाद कोई नया कॉन्सेप्ट आ जाए। जैसे फॉर्मेशन में हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन में हमारे पास हर कुछ सवालों के बाद नया फॉर्मूला आ रहा है, तो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। खैर है, चलो जी, फॉर्मेट बना लेते हैं हम अब सर अब हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं किसका? हम फॉर्मेट बनाने जा रहे हैं, किसका बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का, ठीक है, जिसको हम प्यार से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, या कभी ये तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का वर्ड लिख के देना, तो उसी को एक्सेप्ट करके वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात है, मैंने बताया कि आपको फॉर्मेट बनवा रहा हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम का, ठीक है जी। तो सबसे पहले चलो फॉर्मेट की जाने बढ़ते हैं। देखो, इसके अंदर तुमने क्या करना है, सबसे पहले ना कैपिटल लेटर एंड लिखना है। ये कैपिटल लेटर एंड क्या होता है, समझाऊं उसको ज़रा? चलो मैं तुम लोगों को समझा ही देता हूँ लगे हाथों। कैपिटल एट एंड वो होता है जो साल के एंड पे तुम्हारे पास बचा हुआ है। अरे, ये कैसे निकलता है? वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा, थोड़ी सी रुक जाओ। पहले ये फॉर्मेट सीख लो, उसके बाद में तुम्हें कैपिटल निकालना सिखाऊंगा, और फिर हम लोग सवालात की तरफ मूव करेंगे। तो कैपिटल एट एंड क्या होता है, अभी सिर्फ आम जबान में सुन लो, कि साल के आखिर में जो तुम्हारे पास कैपिटल है ना, वो कैपिटल एट एंड होता है। और साल के शुरू में, डे 1 के ऊपर जब तुम इन्वेस्टमेंट करते हो, या साल के शुरू में जो तुम्हारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस आ रहा होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, वो कैपिटल होता है, ठीक है। तो कैपिटल एट एंड, साल के शुरू में कैपिटल एट स्टार्ट होता है, साल के एंड में कैपिटल एट एंड होता है, ठीक है। ये तुमने लिस्ट डाउन कर दिया। अब तुम क्या करोगे, इसके अंदर कर दोगे सर ऐड। ऐड क्या करोगे? ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है सर? ओनर विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कुछ भी वो विड्रॉ कर ले तो वो ड्राइंग हो जाती है, ठीक है। ऐड ड्राइंग कर दूंगा। अब देखो, मैं इसमें से ना दो चीज़ें लेस करूंगा, मैं इसमें से दो चीज़ें लेस करूंगा। पहली चीज़ जो मैं लेस करता हूँ ना इसके अंदर से, वो है कैपिटल एट स्टार्ट। अच्छा, ये फॉर्मेट जो है ना, ये बिल्कुल फिक्स्ड है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वेरी कर सकते हैं सवाल सवाल से, लेकिन हमारे तो ऊपर का फॉर्मेट है पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस तक का, वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम करेंगे लेस कैपिटल एट स्टार्ट, ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया इसके लिए। अच्छा, एक बात बताऊं, ये हरकत मत करना कभी, जैसे ये तुमने लिख दिया माइनस का कोई नंबर, ऐसे मत करना, क्योंकि अकाउंटिंग में ना हम प्लस माइनस साइन इस्तेमाल नहीं करते, हम ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं माइनस के लिए, ठीक है। इतना तो तुम्हें आई होप पता ही होगा। तो लेस कर दिया मैंने कैपिटल स्टार्ट। अब मैं लेस करूंगा एक और चीज़ जिसका नाम है एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इस वाला का क्या नाम है? इस वाला का नाम है बच्चों एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ये मैंने कर दी है लेस, ठीक है। तो मैंने क्या क्या सीखा अभी तक? मैंने सबसे पहले कैपिटल एट एंड लिखना है, ऐड करनी है एक चीज जिसका नाम है ड्राइंग, लेस करनी है दो चीजें, नंबर 1 कैपिटल स्टार्ट, नंबर 2 एडिशनल इन्वेस्टमेंट। जब मैं माइनस करूंगा ना, तो मेरे पास एक कोई ना कोई आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा,
जो आंसर मेरे पास आ रहा होगा ना, वो मेरा होगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। कैसे आ सकता है सर? हम जो है ना मोटी अकल वाले, हमें बताओ भाई अनएडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आ सकता है? 100 रुपये का तुम्हारा कैपिटल था भाई, तुमने ड्राइंग करी लेट से अपना 50 रुपये की, तो फिर 150 हो गया। तुमने कैपिटल स्टार्ट तुम्हारा था 100 का, ठीक है, और एडिशनल इन्वेस्टमेंट तुमने कर दी 90 की, तो तुम्हारे पास लॉस ही आएगा ना मेरे बच्चे। ज़रा निकाल लो कितना आता है ये इधर। 100 50 150, 150 माइनस 100 कितना? 100। और 100 माइनस, मैंने ज़्यादा 90 से कम लिख दिया, 1 मिनट। 150 माइनस 100 कितना होता है? 50। हाँ सही है ना, 150 माइनस 100 50, और 50 माइनस 90 माइनस का 40। ये देखो ये लॉस तुम्हारे पास आ गया। ये अनएडजस्टेड लॉस की मिसाल बन गई है इधर, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूँ, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? 150 माइनस 100 कितना? 50। 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो ये 40 का क्या आ जाएगा? अनएडजस्टेड प्रॉफिट का केस बन जाएगा। ये बात समझ आती है? तो भाई जो भी तुम्हारी फिगर्स हों, जो भी तुम्हारी फिगर्स हों, जैसी भी तुम्हारी फिगर्स हों, उस हिसाब से जो है ना तुमने अपने काम को आगे कर लेना है, ठीक है जी। चलो मैं इसको मिटा दूँ ज़रा, फिर अब अपनी अपनी बात आगे बढ़ानी है। सही है, अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ सकता है या अनएडजस्टेड लॉस भी मेरे पास आ सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ा लो, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर से ना लेस करेंगे क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैन बी मैनी, बहुत सारे आते हैं। बी इट एडवर्टाइजिंग, ठीक है, या टैक्स एक्सपेंस है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, या सर रेंट एक्सपेंस है। और सर कौन से एक्सपेंस होते हैं? सैलरी एक्सपेंस है, या सर जनरल एक्सपेंस है। कोई भी, बहुत सारे एक्सपेंस आते हैं, मतलब एंड मैनी मोर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक्सपेंस तो बहुत सारे होते हैं, सवाल की नौइयत पे डिपेंड करता है। तो मैंने क्या करना है, सारे एक्सपेंस को ना इसके अंदर से लेस कर देना है। सही है। अब मैं सवाल के अंदर देखूंगा क्या कोई इनकम है, क्या कोई एडिशनल इनकम है, तो क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा इनकम को। जैसे फर्ज करो, ऐड कर दूंगा मैं इनकम को, अदर इनकम को, अदर इनकम की हेडिंग बनाकर अदर इनकम को ऐड कर दूंगा। भाई अदर इनकम में क्या आ सकता है? अदर इनकम में आपके पास कमीशन इनकम आ सकता है, ठीक है। कमीशन इनकम ही दे रहा है ज़्यादातर, या फिर कोई तुम्हारे पास और भी तरह की इनकम आ सकती है यार। तुमने कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तुम्हें वहाँ से इनकम आ गई, मतलब बहुत सारी इनकम आ सकती है। तो तुमने, या फिर तुम्हारे पास रेंट इनकम आ सकती है सर। अच्छा याद आया, सवाल से रिलेटेड रेंट इनकम आ सकती है। तो बहुत सारी इनकम आ सकती हैं। तो तुमने क्या करना है, इसको ऐड करना है, और जो तुम्हारे पास टोटल आंसर आएगा सर, वो अगेन क्या होगा? या तो सर वो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। ज़रा अच्छी राइटिंग लिख देता हूँ। जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट, या वो होगा नेट लॉस। अब ये मत पूछना प्रॉफिट कैसे आता है, लॉस कैसे आता है। भाई अगर तुम्हारा जो ये है, अल्लाह भला करे, अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ये जो चीज़ है ये ज़्यादा है और ये कम है, तो तुम्हारे पास यहाँ प्रॉफिट आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ऑलरेडी प्रॉफिट आ जाएगा। अगर तुम्हारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है, मतलब अनएडजस्टेड प्रॉफिट कम है और एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? नीचे लॉस आ जाएगा। बात क्लियर है? घबराओ नहीं, मैं ज़रा इसको रिव्यू कर देता हूँ तुम लोगों की मोहब्बत में एक बार, ठीक है। ज़रा इसको देख लो, हजम कर लो, मसले वाली कोई बात ही नहीं है। साथ मिलके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अफाका हो जाएगा बिल्कुल से, ठीक है। अच्छा जी, चलो हम इसको ज़रा रिकैप कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ लिया है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई हम लोग को ना एक सवाल के अंदर जो पहली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की, कि भाई आप जो है ना एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बना दो। तो भाई स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाने के लिए एक फॉर्मेट है जो हमें फॉलो करना है। सर उस फॉर्मेट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कैपिटल एट एंड लिखना है, फिर हमें उसके अंदर ऐड करनी है ड्राइंग, फिर लेस कर देनी है दो चीज़ें। चीज़ नंबर एक क्या है? कैपिटल एट स्टार्ट। चीज़ नंबर दो क्या है? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो हमारे पास रिजल्टेंटली आंसर क्या आता है? अनएडजस्टेड प्रॉफिट या लॉस आता है। जब इसके अंदर से मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ 10 तरह के या जितने तरह के भी मौजूद हैं, फिर मेरे पास एक आंसर आ जाएगा
वो होगा नेट प्रॉफिट या लॉस, अगर सवाल के अंदर कोई अदर इनकम नहीं गिवन है। देखो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास जो सवाल के अंदर हो ना ये अदर इनकम गिवन हो, अगर अदर इनकम गिवन नहीं है तो फिर तुम्हारा आंसर ना यहीं पे ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर अदर इनकम गिवन है तो फिर वो अलग बात है, तो फिर मेरा सवाल नीचे तक जाएगा। अदर इनकम में तो उसको मैं ऐड कर दूंगा और फिर नेट प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है। बहुत बेसिक सी बात करी है, कोई टेक्निकल मैं अभी नहीं हुआ हूँ। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है सर फॉर्मेट, अब मैं इसका बनाना ज़रूरी है बिल्कुल। देख लो यार ज़रा, तुम लोग बोलोगे यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो आप, किसका फॉर्मेट बनवा रहे हो? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सर ये क्या होता है सर? अरे बैलेंस शीट होती है ना यार, अभी तो बात की थी मैंने आप लोगों से ऊपर कि भाई स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट का दूसरा नाम है, मतलब सही है। तो सिंगल एंटिटी जबान में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। अच्छा ये कैसे बनती है? भाई देखो, ये यहाँ एक लाइन डलेगी, ठीक है, और फिर हम यहाँ भी एक लाइन मार देंगे, सही है, और फिर हम यहाँ भी एक लाइन मार देंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ हम लिख देंगे एसेट्स, यहाँ हम लिख देंगे लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज। मैं तुम लोग को आइडियल फॉर्मेट बताऊं सवाल को सॉल्व करने का, मतलब बैलेंस शीट के अंदर भी जो प्रेजेंटेशन होती है, हम क्या करते हैं यहाँ पे करंट फिक्स और लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी के अंदर सब मार देते हैं। लेकिन देखो सबसे पहले ना तुम लोग क्या करो, करंट एसेट्स की हेडिंग डाला करो। करंट एसेट की तो तुम डालते हो लेकिन नीचे फिक्स लिखते हो। फिक्स से बेहतर अच्छा पता है क्या वर्ड है? नॉन करंट एसेट्स। फिक्स से भी अच्छा वर्ड है ये, मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख लो, फिक्स लिखना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं नॉन करंट एसेट तुम्हें रिकमेंड करूंगा, अच्छा वर्ड है। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? जो एक साल या उससे ज़्यादा चल जाएं। करंट एसेट क्या, जो एक साल या उसके अंदर ख़त्म हो जाए। ठीक है, फिर आ जाओ लाइबिलिटीज़। अच्छा लाइबिलिटीज़ के अंदर भी ऐसी होता है पता है, नॉन करंट लाइबिलिटी होती है और एक करंट लाइबिलिटी होती है। नॉन करंट लाइबिलिटी तो साल के अंदर अंदर पे करनी है, अकाउंट पेबल हो गया या कोई शॉर्ट टर्म लोन हो गया 3-4 महीने का। और लॉन्ग टर्म क्या होती है, जो एक साल से ज़्यादा की लाइबिलिटी तुम्हें पे करनी है। तो अच्छा लाइबिलिटीज आ गई मेरे पास यहाँ पे। अच्छा नीचे वाला जो अब जो फॉर्मेट है ना, इसमें देखो ये काम की चीज़ है, यहाँ भी इसके अंदर भी एक फॉर्मेट है जो तुम्हें याद करना है। यहाँ जब मैं ओनर्स इक्विटी की हेडिंग डालूंगा ना, तो यहाँ पर एक चीज़ है जो तुम्हें अपने दिमाग के अंदर रखनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो मैं कैपिटल लूंगा ना, यहाँ पर लूंगा ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल लूंगा। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? कैपिटल स्टार्ट होता है, वो कहाँ से निकलता है भी सिखाऊंगा। देखो मैंने ऊपर क्या लिया था इसके अंदर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर कैपिटल एट एंड लिया था। यहाँ बैलेंस शीट के अंदर क्या लूंगा? कैपिटल ओपनिंग लूंगा, मतलब कैपिटल एट स्टार्ट लूंगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट हुआ होगा ना तो ऐड कर दूंगा, मैं लिख देता हूँ आगे, और लेस नेट लॉस। देखो मेरी बात समझो, अगर नेट प्रॉफिट हुआ होगा एंड में आके तो मैं उसको ऐड करूंगा, ठीक है, और अगर नेट लॉस हुआ होगा इन केस तो मैं उसको लेस करूंगा। ठीक है, ये मैंने और लगाया है, और लगाया है, इसको जरा ध्यान रख लेना, इस बात का थोड़ा सा एहतियात कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्या होगा, जब मैंने ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट या लेस कर दिया नेट लॉस, अब मैं क्या करूंगा, एक चीज ऐड करूंगा एक चीज लेस करूंगा। देखो इसकी भी ऊपर से लिंक करवाऊंगा इसको भी। ऐड क्या होगा? ऐड होगी मेरी एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम क्या होती है, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट कह लो, ज़्यादा जो है ना बेहतर वर्ड यही है एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कहता है, मैंने एडिशनल इनकम बोल दिया। अच्छा मैं इसको ऐड कर दूंगा। अच्छा और लेस क्या करूंगा? सर मैं इसमें ड्राइंग लेस करूंगा। सर बहुत सारा हो गया, मसला हो जाएगा, हम भूल लेंगे, ऐड का लेस, लेस का ऐड कर देंगे। क्या बता रहे हो आप? भाई देखो हजम करते हैं साथ में, मैं भी तुम्हारे साथ हजम करूंगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने आप लोगों से बात कही कि इसके अंदर जो है ना सर, इसके अंदर मैंने और आपने क्या सीखा है कि इसके अंदर सबसे पहले कैपिटल आता है ओपनिंग, एक चीज़ तो हमने ये सीख ली। फिर हमने बोला प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो लेस करेंगे, दूसरी चीज़ हमने ये सीख ली, मसले वाली बात ही नहीं है। अब मैं बताऊं, मैं तुम्हें सिर्फ दो चीज़ें और सिखाएंगे। ऊपर जाओ ज़रा, ये वाला फॉर्मेट याद कर लेना, नीचे खुद हो जाएगा। यहाँ हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, ये देखो माइनस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ हम देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ऊपर आ जाओ, यहाँ हम ड्राइंग को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। वहाँ हम ड्राइंग को क्या करते हैं, वहाँ हम ड्राइंग को ऐड करते हैं। देख लो यकीन नहीं आ रहा तो ऐड हो रही है यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना
सिर्फ आप लोगों को कैपिटल निकालना सिखाऊंगा और उसके बाद अपने आज के लेक्चर को एंड करूंगा, क्योंकि आज का लेक्चर एक बहुत ही बेसिक लेक्चर था। क्योंकि आज का लेक्चर अगर तुम देखो ना टेक्निकली, तो वो एडजस्टिंग एंट्रीज वाली वीडियो और फिर इसको अगर मैं क्लब कर दूं इस लेक्चर को, तो तुम्हारे लिए आज सफिशिएंटली जो है ना लेक्चर नंबर 1 मेरा आधा घंटा भी कम बोल रहा हूँ, 1 घंटे का बन जाएगा। 1 घंटा भी नहीं तो 55 मिनट 45 मिनट बिल्कुल सही है एक क्लास के लिए, बिल्कुल मुनासिब है। तो फिर मैं अगले लेक्चर के अंदर ना बिल्कुल सवालों पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ सिखाना चाहूँगा। ये एक चीज़ सिखाकर मैं अपना लेक्चर को कंक्लूड करूँगा आज के। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड एट एंड, ठीक है। ये बड़ा ही काम की चीज़ है और ये समझो कि सवाल का हिस्सा है। सवाल का समझो हिस्सा नहीं, सवाल का ही हिस्सा है। तुम्हारे पेपर में पूछता है ये बात, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट एंड एट एंड, ये क्या होता है सर? देखो, कैपिटल निकालना अब मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, ये तुम मुझे सिखाओगे, ठीक है। मतलब किस तरह सिखाओगे, अपनी कॉपी में करके और आंसर वेरीफाई कर लेना वीडियो से, इस तरह तो सिखा देना बस, सही है, मेहरबानी। तो भाई मैंने आप लोगों से क्या बात करी, मैंने आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात कही है कि यार अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल निकालना जो है ना, तुम लोगों को बखूबी आता है, क्योंकि याद करो हमने फॉर्मेशन के अंदर कितना सारा कैपिटल निकालना सीखा था। इन केस कुछ अगर बच्चे जो ऐसे होंगे जो जागे होंगे भी, उनकी सुबह हुई होगी, तो उन्होंने डायरेक्ट सिंगल एंट्री पढ़ना शुरू की होगी वीडियो से, फॉर्मेशन नहीं देखा होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं, हमारी बेसिक अकाउंटिंग क्वेश्चन कहती है एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यानी ओनर इक्विटी। तो अगर मुझे कैपिटल निकालना है तो मैं कैपिटल को अकेला कर दूं, ठीक है, और फिर क्या करूंगा, कैपिटल को अकेला करके मैं एसेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दूंगा। बताओ ज़रा, तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगा। सिंपल मैथ्स यार, क्विक मैथ्स है। तो अब मेरे पास कैपिटल आ जाना चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी से तुम लोगों को ये करके छुट्टी कर दूं। देखो फर्ज करो मैं एक केस सिनेरियो बना रहा हूँ तुम लोगों के सामने रखने के लिए। देखो, ये है जनवरी 1, मतलब साल का पहला दिन जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया। ये है दिसंबर 31, मतलब साल का आखिरी दिन जब मेरी अकाउंटिंग हो रही है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं। लेट्स से मैं तुम्हें एक ट्रायल बैलेंस ही बनाकर दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं क्या करके दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक ट्रायल बैलेंस ही बनाकर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, यहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे पास कैश है, मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल है, मेरे पास इन्वेंट्री है, सही है, मेरे पास लेट्स से बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है कुछ, ठीक है, और मेरे पास इक्विपमेंट है, मेरे पास फर्नीचर है, ठीक है, और मेरे पास मशीन भी है, और मेरे कुछ लोन्स भी हैं। मेरा एक बैंक लोन है, मेरा एक अकाउंट पेबल है, मेरा एक नोट पेबल है, सही है। इतनी सारी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन करवा दी हैं। अब देखो जनवरी 1 पे ना मेरे पास जो बैलेंसेस थे, मेरे पास कैश पड़ा हुआ था, मैं ज़िंदगी आसान कर रहा हूँ, 20 रुपए का। रिसीवेबल था 10 का, इन्वेंट्री थी 5 की, बैंक और रिसीवेबल था, ये आगे पीछे हो गया ज़रा, कैश 20 का था, रिसीवेबल 10 का था, इन्वेंट्री 5 की थी, बैंक में 10 रुपये पड़े हुए थे, इक्विपमेंट 15 का था, फर्नीचर 20 का था, मशीन 30 की थी, और बैंक लोन मैंने लिया हुआ था लेट्स से 15 रुपये का। अकाउंट पेबल था मेरा 20 रुपये का, और नोट पेबल थे मेरे 5 रुपये के, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर आ जाओ, साल के एंड में मेरे पास कैश पड़ा हुआ है 50 रुपये का, रिसीवेबल मेरा 30 रुपये का, इन्वेंट्री मेरे पास 10 रुपये की पड़ी हुई है, बैंक में मेरे पास 20 रुपये पड़े हुए हैं, इक्विपमेंट मेरे 10 रुपये का खड़ा हुआ है, ठीक है, फर्नीचर मेरा 15 रुपये का खड़ा हुआ है, मशीन मेरे पास जो है ना वो 25 रुपये की आ रही है, बैंक लोन जो है ना मैंने 5 रुपये का मेरा रहता है इधर, ठीक है, बैंक लोन मेरा 5 रुपये का आ रहा है, और अकाउंट पेबल मेरा आ रहा है 10 रुपये का, और नोट पेबल मेरा है ही नहीं। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों के मैं कैपिटल किस तरह निकालूंगा? सर जिस तरह आपने सिखाया था ना, अगर हम उस तरह बताए ना, आपने बोला एसेट को जमा करो और लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एसेट को जमा करूँगा और लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूंगा, ठीक है। कैसे भाई, मैं क्या करूँगा, अब देखो ये सवाल तो समझो बुक में लिखा हुआ है ना, अब मैं सवाल को रजिस्टर के अंदर एज इट इज़ कॉपी करूँगा। अब मैं कॉपी करने के बाद क्या क्या करूँगा, मैं कॉपी करने के बाद देखूंगा भाई टोटल एसेट्स,
टोटल एसेट्स मेरे पास कितने आ रहे हैं, ठीक है, साल के शुरू में कितने आ रहे हैं टोटल एसेट्स, आओ गिनते हैं ज़रा। 20, 30, 35, 45 और 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं हेडिंग बनाऊंगा प्यारी सी क्यूट सी, लेस लाइबिलिटीज़। बहुत सारी तो लाइबिलिटीज़, एक है तो लाइबिलिटी, ठीक है। लिस्ट डाउन करते जाओ। बैंक लोन आ रहा है, बैंक लोन आ रहा है, कितने का आ रहा है सर, मेरे पास बैंक लोन आ रहा है 15 रुपये का, ठीक है। फिर अकाउंट पेबल कितने का आ रहा है मेरे पास सर, 20 रुपये का। नोट पेबल मेरे पास कितने का आ रहा है सर, 5 रुपये का। ज़रा मुझे बताओ मेरा कैपिटल स्टार्ट कितना आ रहा है, 110 माइनस 15 करो, ये बनता है 100 और 95, 85, 75 और 70। सर गलती हो जाए कैलकुलेशन में तो माफ़ कर देना, क्योंकि कैलकुलेटर से नहीं कर रहा, ज़बानी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल एट स्टार्ट, ठीक है, 70 रुपये आ गया। अगर मैं इधर आ जाऊँ, मुझे बताओ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135 और 35, 45, 55, 60, 160, ठीक है। तो टोटल एसेट्स मेरे पास बन गए साल के आखिर में सर 160 के। टोटल एसेट्स मेरे पास बन गए 160 के। फिर मैं एक हेडिंग बनाऊंगा लेस लाइबिलिटीज़, सारी मैं लाइबिलिटीज़ माइनस कर दूंगा इसके अंदर से, सही है। देखो सबसे पहले कौन सी आ रही है, बैंक लोन आ रही है 5 का, तो मैं यहाँ पे बैंक लोन लिख देता हूँ। बैंक लोन मेरे पास आ रहा है 5 का। और इसके बाद जो है मेरे पास अगली चीज़ आ रही है सर अकाउंट पेबल 10 का, और नोट पेबल कोई है ही नहीं, मतलब मैं सारे पे कर दिए थे साल के एंड में, ज़रूरी थोड़ी है मेरे पास मौजूद भी हो। तो बैंक लोन मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। और अकाउंट पेबल रह गया ना 10 रुपये वाला, तो मैं यहाँ पे अकाउंट पेबल लिख देता हूँ सर, 10 रुपये का अकाउंट पेबल भी मेरे पास आ रहा है, ठीक है। 160 में से ज़रा 10 माइनस करो, कितना बनता है 150, 150 में से 5 माइनस करो, बनता है 145। तो जो मेरा कैपिटल एट एंड होगा ना, वो कितना होगा सर, 145। कैपिटल स्टार्ट कितना होगा, एक और 70 रुपये, सही है, 70 रुपये। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि इनको मैंने निकलवाया क्यों है, ज़रा ऊपर आ जाओ। इसलिए निकलवाया, ये देख रहे हो कैपिटल एट एंड लिखना पड़ता है, तो मैंने कितना निकाला था, अभी जितना भी निकाला था वो मेरा बन जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो मैंने कैपिटल स्टार्ट निकलवाया है, ये भी ऊपर जाके लिखना पड़ेगा, सही है। और फिर जब कैपिटल कैपिटल ओपनिंग याद है बैलेंस शीट वाला, तो वो यही तो है 70 जो मैं लिखूंगा यहाँ पे जाके, ये देखो बैलेंस शीट के अंदर जो मैं कैपिटल ओपनिंग लिखूंगा ना, ये वाला 70 यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। बात समझ आती है। आई होप तुम लोगों को मैंने सिंगल एंट्री का मतलब समझा दिया हो, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि मैं तुम लोगों को समझा सकूँ। एडजस्टिंग एंट्रीज वाली वीडियो ज़रूर देखना, ज़रूर देख ली होगी आई होप तुम लोगों ने, ताकि तुम लोग जब अगली वीडियो में बनाऊँ ना तो तुम लोग मेरे साथ खड़े हो और सवाल हम लोग साथ में मिलकर सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। चलो भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लैपटॉप की बैटरी भी ऑलमोस्ट लो है, तो गुड नोट पे मैं अपना लेक्चर एंड कर दूँ इंशाल्लाह। अगले जब हम लोग लेक्चर खोलेंगे ना, लेक्चर शुरू करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन सवाल कर रहे होंगे, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग रेडी होंगे, और सिर्फ हम लोग सिर्फ प्लॉटिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।